के इस वीडियो में हम आपको गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रिव्यू के साथ साथ इन दोनों कॉलेजेस के बीच के डिफरेंसेस बताएंगे। तो आप देख रहे हैं एजुकेशनल एडवाइजरी यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कॉलेज की रिव्यू हम कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर के अकॉर्डिंग करते हैं, और क्या होते हैं वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे। आप उस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको कॉलेज डिसाइड करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए उन स्टैंडर्ड पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम इन कॉलेज की भी रिव्यू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैरामीटर 1 जो कि होता है ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मतलब किसी भी कॉलेज की ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है। तो बात अगर गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की करें तो वो 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो अगर 2020 में देखें तो वो आज के डेट में वो कॉलेज 21 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है। वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो कॉलेज 2011 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो उस हिसाब से आज 2020 में वो कॉलेज सिर्फ 9 ईयर्स ओल्ड होती है। तो इस हिसाब से पैरामीटर 1 के टेस्ट में गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पास करती है, बट गलगोटिया यूनिवर्सिटी फेल करती है, क्योंकि स्टैंडर्ड पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी कॉलेज 15 ईयर्स ओल्ड या उससे पुरानी होनी चाहिए, बट यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी सिर्फ 9 ईयर्स ओल्ड है। इस वजह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ये टेस्ट फेल करती है। आइए अब हम पैरामीटर 2 को देखते हैं, जो था हमारा रेपुटेशन या फिर वो कॉलेज कैसे अप्रूव्ड है। तो अगर हम गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो वो डॉक्टर APJU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो इस हिसाब से अगर रेपुटेशन के मामले में देखें तो गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं ज़्यादा रेपुटेड है दैन गलगोटिया यूनिवर्सिटी। सो टेस्ट 2 में भी गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पास करती है, बट गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कुछ कह नहीं सकते। अब बारी आती है एवरेज पैकेज की। तो एवरेज पैकेज की बात करें तो गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की एवरेज पैकेज है 3 लाख to 4 लाख पर एनम। वहीं अगर एबव एवरेज की बात करें तो वो 7 लाख to 8 लाख पर एनम की है। और इस कॉलेज की हाईएस्ट पैकेज जो जाती है गई थी इस ईयर की वो 12 to 13 लाख पर एनम की है। अगर हम बात गलगोटिया यूनिवर्सिटी की करें तो इस मामले में गलगोटिया यूनिवर्सिटी और गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नियरली सेम स्टैंड पे है, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की भी एवरेज सैलरी जो है वो 3 लाख to 4 लाख पर एनम की है, वाइल हाईएस्ट पैकेज भी उसकी 10 लाख to 30 लाख के बीच लाई करती है। तो कहीं ना कहीं एवरेज पैकेज के मामले में दोनों कॉलेज की सेम स्टैंड है, क्योंकि दोनों के एवरेज सैलरी, एवव एवरेज सैलरी एंड हाईएस्ट पैकेज नियरली सेम लाई करते हैं। नाउ अब बारी आती है पैरामीटर 4 की। एंड पैरामीटर 4 जो हमारी थी वो थी कि फ़ी, मतलब उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की क्या फ़ी है। तो बात अगर हम गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की करें तो इसकी फ़ी 1,30,000 पर ईयर की है, मतलब तकरीबन 4 साल में आपके 5,20,000 रुपये यानी कि 5,20,000 रुपये खर्च लगेंगे एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फ़ी। अगर हॉस्टल लगा के भी बात करें तो फिर हमारे 4 ईयर्स में लगभग 8 लाख के तकरीबन पैसे खर्च होंगे। वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी फ़ी जो है वो गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से थोड़ी हाई है, और इसकी फ़ी 1,60,000 पर एनम की है एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फ़ी। तो अगर इसके हम 4 ईयर्स के एक्सपेंस देखें तो वो तकरीबन 6,40,000 की होती है एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। और अगर हम टोटल बात करें तो नियरली आपके 10 लाख रुपीज़ लग जाएंगे बीटेक फाइनल करने में गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, वाइल गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेम कोर्स के लिए कम फ़ी चार्ज करता है। तो फ़ी के मामले में कहीं ना कहीं गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ज़्यादा अफोर्डेबल है दैन गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। तो हमारे इस पैरामीटर 4 को कहीं ना कहीं गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है दैन गलगोटिया यूनिवर्सिटी। नाउ अब बारी आती है पैरामीटर 5 की। एंड पैरामीटर 5 थी हमारा एक्रेडिटेशन। तो एक्रेडिटेशन की बात करें तो गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग MHRD एंड AICTE अप्रूव्ड है, ऑल्सो NBA एक्रेडिटेड है। वाइल गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है एंड AICTE अप्रूव्ड है। इन सब के बाद हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यानी कि पैरामीटर 6 प्लेसमेंट की आती है। तो प्लेसमेंट की बात करें तो गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अच्छी प्लेसमेंट लगती है, मतलब तकरीबन 90% बच्चे CS IT EC की प्लेस्ड हो जाते हैं। मैक्सिमम रिक्रूटमेंट जो भी होती है वो मास रिक्रूटर्स करती है। मास रिक्रूटर्स मतलब वो कंपनियां जो एक बार में बल्क में बच्चों को उठाती है। और मेजर रिक्रूटर कंपनियां जो भी हैं वो लाइक इन्फोसिस, विप्रो, TCS, वीवो, टेक महिंद्रा, टोरेंट पावर, इस टाइप की कंपनियां आती हैं। वहीं
गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस मामले में भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेम स्टैंड पे है, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भी यही सारी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, वीवो, टेक महिंद्रा, टोरेंट पावर जैसी कंपनियां ही आती हैं और बच्चों को अच्छे खासे बच्चों को हायर करके ले जाती हैं यहाँ से। लेकिन जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है वो मास रिक्रूटमेंट ही होती है, मतलब कि उन सारे की सैलरी लगभग 3 to 4 lakhs पर एनम की ही लाई करती है। एंड जो मेजर रिक्रूटमेंट होती है जिससे बहुत कम बच्चों की हो पाती है, जैसे 1 या 2 बच्चों की लग पाती है, तो उनको हाईएस्ट पैकेज ऑफर करती है बहुत सारी अलग कंपनियां जैसे अमेजॉन हुई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के मामले में दोनों कॉलेज की सेम स्टैंड है। अगर मोटे मोटे शब्दों में बात करें तो तकरीबन जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी प्लेसमेंट आराम से हो जाती है दोनों कॉलेज और यूनिवर्सिटी बोथ में। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो तकरीबन वो बच्चे जो भी डिज़र्व करते हैं उनकी तो हो ही जाती है। तो इस हिसाब से दोनों कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी बोथ सही है। तो ये थे हमारे कुछ मेजर पैरामीटर्स जिनके अकॉर्डिंग हम कॉलेज डिसाइड करते हैं और उनकी रिव्यू देते हैं। बट अपार्ट ऑफ दीज पैरामीटर्स कुछ और भी बातें होती हैं जो कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो उन पैरामीटर्स में हमारे आते हैं स्कॉलरशिप के पैरामीटर्स। तो अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है या फिर इनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। सेम एज गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जितने भी डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको ही सिर्फ मतलब स्कॉलरशिप मिल जाती है। इनके अलावा गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड यूनिवर्सिटी बोथ अपनी खुद की सेल्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग भी इनके कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं, जैसे 75% के एवं मार्क्स जिनके होते हैं उनके कुछ फ़ी वेव कर दिए जाते हैं, मतलब कुछ फ़ी उनके माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से उनके कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स भी हैं। नाउ अगर हम कैंपस लाइफ की बात करें तो गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की कैंपस तकरीबन 19 एकर्स में फैली हुई है, काफ़ी लस ग्रीन कैंपस है एंड कैंपस लाइफ इज़ जनरली गुड। वहीं अगर हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कैंपस तकरीबन 52 एकर्स में फैली हुई है। ऑफकोर्स क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो इसकी तो कैंपस काफ़ी बड़ी होगी ही। कैंपस लाइफ दोनों में बहुत अच्छी कैंपस लाइफ है, यानी कि गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड यूनिवर्सिटी दोनों की कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी है। बट गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो कैंपस है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी वेल फर्निश्ड एंड फिनिश्ड टाइप की कैंपस है। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन लेना काफ़ी इजी होता है दोनों कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको 10+2 में 50% मार्क्स चाहिए गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में 60% मार्क्स से एवब होने चाहिए 10+2 में। और इन सब के साथ UPSEEE और इनके जो सेल्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके मार्क्स भी डिपेंड करते हैं आपके एडमिशन की प्रोसेस पर। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थी। अ पार्ट ऑफ दिस, एज पर द पॉलिसी ऑफ एजुकेशनल एडवाइजरी यूट्यूब चैनल, we will suggest you that is that college is worthy or not. So if educational advisory will suggest you, then Galagotia College of Engineering is more good in comparison with Galagotia University. If you wanted to opt for these colleges, then go for Galagotia College of Engineering, because this college is more worth it than Galagotia University. Now it's the turn for rating this college. So if educational advisory will rate this college, then Galagotia College of Engineering will be rated as 3.7 out of 5, while Galagotia University is rated as 3.5 out of 5. So these are the overall review of Galagotia College of Engineering and Galagotia University. If you like this video, then please subscribe to the channel. हम आपके लिए ऐसे ही और भी बहुत सारे कॉलेज की रिव्यू एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ लाते रहेंगे।